तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपना पैसा धीरे धीरे खत्म कर रहे हो? कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे पैसों के साथ आखिर हो क्या रहा है? सच जानोगे तो शायद आज के बाद बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। आजकल हर जगह एक लाइन सुनने को मिलती है कि म्यूचुअल फंड सही है। टीवी पर, यूट्यूब पर, एड्स में, हर जगह बस एक ही मैसेज। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये म्यूचुअल फंड कब सही है और कब गलत। सच थोड़ा अलग है। सबसे पहले मैं तुमको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, लेकिन ये उतना सिंपल भी नहीं है जितना तुम्हें दिखाया जाता है। सोचो, तुम अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकालते हो हर महीने डिसिप्लिन के साथ। तुम्हें लगता है तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है? जरा इसकी डार्क रियलिटी सुनो। जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम मार्केट में पैसा नहीं डालते, तुम एक सिस्टम को अपना पैसा देते हो जहां पूरा रिस्क तुम्हारा होता है और डिसीजन किसी और का। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। तुम्हें बोला जाता है लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे भी टाइम आते हैं जब 5 से 10 साल तक मार्केट ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। सोचो, 5 साल 10 साल गुजर गए और तुम बस वेट कर रहे हो। फिर क्या होता है? इन्वेस्टर थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर एक दिन पैनिक में अपना पैसा निकाल लेता है और वही लॉस परमानेंट हो जाता है। जरा ये डेंजरस सच सुनो, जब तुम वेट कर रहे होते हो तब तुम टेंशन में होते हो, तब भी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी फीस लेती रहती है, चाहे तुम प्रॉफिट में हो चाहे तुम लॉस में। उसका सिस्टम ऐसा ही है कि उन्हें पैसा मिलता ही है और तुम सिर्फ होप पे टिके रहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड गलत है, नहीं, लेकिन बिना समझे, बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ एड्स देखकर इन्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। म्यूचुअल फंड एक टूल है, जो समझ के यूज करेगा वो पैसा बनाएगा और जो बस ट्रेंड फॉलो करेगा वो सिर्फ इंतजार करता रहेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुमको वो हिडन गेम बताने वाला हूँ जहाँ कंपनीज का असली प्रॉफिट छुपा होता है, तुम्हारा नहीं। देखो, जब तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा मार्केट में काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक और चीज चल रही होती है जो तुम्हें ज्यादातर दिखाई नहीं जाती, और वो चीज है एक्सपेंस रेशो, फीस और चार्जेस। हर म्यूचुअल फंड कंपनी तुम्हारे पैसों को मैनेज करने के बदले हर साल कुछ परसेंटेज चार्ज करती है, और ये चार्जेस सुनने में छोटे लगते हैं, जैसे कि 1% या 2%, लेकिन सबसे बड़ा साइलेंट किलर यही है। सोचो, तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और फंड का एक्सपेंस रेशो है 2%, तो हर साल 2000 रुपये चुपचाप कट होता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे गिरे, फंड कंपनी को पैसा मिलता ही है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती कि ये पैसा तुम्हें अलग से बिल में नहीं दिखाया जाता, ये डायरेक्टली तुम्हारे रिटर्न में से कट होता है, साइलेंटली, ऑटोमेटिकली और विदाउट नोटिस फीलिंग। अब इनको और डीप में समझो, ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। अगर वही 10 साल, 15 साल, 20 साल हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारे पैसों पे नहीं लगता, फीस भी कंपाउंड होती रहती है। मतलब 1 से 2% तुम्हें छोटा लग रहा है, लॉन्ग टर्म में वही लाखों रुपए खा जाता है। और एक रियलिटी जो कोई ओपनली नहीं बताता, जब तुम बैंक या एजेंट के पास जाते हो वो तुम्हें बेस्ट फंड सजेस्ट नहीं करते, वो तुम्हें वही फंड सजेस्ट करते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है। इसलिए कभी तुमने देखा होगा कि डायरेक्ट प्लान कम बताते हैं, रेगुलर प्लान ज्यादा पुश किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में तुम्हारा एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है, उसमें से एजेंट का कमीशन निकलता है। मतलब गेम सिंपल है, जितना ज्यादा तुम चार्जेस भरोगे उतना ही ज्यादा किसी और का प्रॉफिट बनेगा और तुम्हें लगेगा ये तो नॉर्मल है। सबसे शॉकिंग बात, अगर तुम्हारा फंड लॉस में भी चल रहा हो तब भी कंपनी अपनी फीस ले रही होती है। जरा सोचो एक बार, रिस्क तुम्हारा, 10-15 साल तक का वेट भी तुम्हारा, सबसे ज्यादा टेंशन भी तुम ही ले रहे हो और उनका सिस्टम फिर भी पैसा कमा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड गलत है, नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये गेम समझ नहीं आया तो तुम प्रॉफिट कम और चार्जेस ज्यादा भरोगे। मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन चार्जेस को इग्नोर करना ये सबसे महंगा डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे सब लोग सेफ समझते हैं और बिना सोचे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यानी कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर जगह तुम्हें एक ही मैसेज सुनने को मिलता है, बस SIP करो और करोड़पति बन जाओ। टीवी एड्स, यूट्यूब एड्स, इन्फ्लुएंसर सब एक ही सपना दिखाते हैं, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में बड़ा पैसा पाओ। लेकिन यह सच इतना सिंपल है जितना तुम्हें बताया जाता है? रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। SIP पावरफुल है क्योंकि ये कंपाउंडिंग का फायदा देती है, डिसिप्लिन सिखाती है, रेगुलर इन्वेस्टिंग करवाती है। लेकिन SIP कोई मैजिक नहीं है। तुम्हारा रिटर्न सिर्फ SIP पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, इकोनॉमी पे और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पेशेंस पे।
अब सुनो वो पार्ट जो एड्स में कभी नहीं बताते। जब तुम एसआईपी स्टार्ट करते हो तुम्हें सिर्फ अपवर्ड ग्राफ दिखाया जाता है, एक स्मूथ लाइन जो धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है। लेकिन रियल मार्केट ऐसा नहीं होता। मार्केट कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी कभी साइडवे चलता है। और जब मार्केट गिरता है तुम्हारी एसआईपी लॉस दिखाती है। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न दिख सकते हैं। सोचो 1 साल 2 साल एसआईपी करते रहे और पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है, तब क्या फील होता है? तब फील होता है डर, कंफ्यूजन और डाउट। यहीं पे ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो एसआईपी को बंद कर देते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं और वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। अब सुनो सबसे बड़ा इल्यूजन, करोड़पति वाले एग्जांपल जो तुम्हें दिखाए जाते हैं वो रियल होते हैं लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो होते हैं। जैसे परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रखा, मार्केट ने सपोर्ट किया, तब जाके वो रिजल्ट आता है। लेकिन हर किसी का जर्नी ऐसा थोड़ी होता है। कोई बीच में एग्जिट कर देता है, कोई पैनिक में आके गलती करता है और कोई पेशेंस नहीं रख पाता। इसलिए सच सिंपल है, एसआईपी तुम्हें अमीर बना सकती है लेकिन सिर्फ तब जब तुम समझ के इन्वेस्ट करो और मुश्किल टाइम पे भी टिके रहो। एसआईपी एक शॉर्टकट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन टेस्ट है। अब एक और रियलिटी जहाँ एक्सपर्ट भी गलती करते हैं। तुमने कई बार सुना होगा म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट काम करते हैं, फंड मैनेजर्स जो मार्केट को समझते हैं। और शायद तुम ये भी सोचते हो मेरा पैसा सेफ है क्योंकि कोई एक्सपर्ट इसे हैंडल कर रहा है। लेकिन क्या एक्सपर्ट होने का मतलब हमेशा सही होता है? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। फंड मैनेजर भी इंसान ही होता है और गलती इंसान से ही होती है। मार्केट कोई फिक्स गेम नहीं है, यहाँ अनसर्टेनिटी है, इमोशंस है और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होते हैं। एक डिसीजन, सिर्फ एक गलत डिसीजन करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, तुम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका फंड मैनेजर कौन है, उसने कौन से डिसीजन लिए और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सब तुम रियल टाइम में कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा पैसा किसी और के जजमेंट पे चल रहा होता है। अब जरा वो डाटा देखो जो रियरली हाईलाइट किया जाता है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे एक्टिवली मैनेज फंड मार्केट के सिंपल इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। तो फिर सवाल आता है कि एक्सपर्ट होने का क्या फायदा हुआ? यह गेम और डीप हो जाता है। फंड मैनेजर पे प्रेशर होता है परफॉर्मेंस दिखाने का, रैंकिंग में आने का और शॉर्ट टर्म में रिजल्ट इंप्रूव करने का। इस प्रेशर में कई बार वो रिस्की बेट लेता है या ट्रेंड चेस करता है और जब वो ट्रेंड गलत हो जाता है तो लॉस तुम्हारा होता है। उनकी जॉब चेंज हो सकती है, फंड मैनेजर रिप्लेस हो सकता है, लेकिन तुम्हारा पैसा वही मार्केट में अटका रहता है। और सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ, जब तुम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तुम किसी एक फंड मैनेजर पे नहीं, एक पूरे सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे होते हो। वो सिस्टम जिसमें डिसीजन किसी और का, रिस्क तुम्हारा और रिजल्ट अनसर्टेन। और हाँ, फंड मैनेजर चेंज भी हो सकता है। सोचो तुमने इन्वेस्ट किया एक स्ट्रैटेजी के बेस पे और अगर 1-2 साल बाद फंड मैनेजर भी चेंज हुआ तो अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी बदल सकती है, अप्रोच बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसलिए सच सिंपल है, एक्सपर्ट होने का मतलब गारंटेड सक्सेस नहीं होता। म्यूचुअल फंड में तुम मार्केट का रिस्क ले रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली, और साथ में तुम ह्यूमन डिसीजन का रिस्क भी ले रहे हो। और जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता तब तक तुम सिर्फ नाम पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, स्ट्रैटेजी पे नहीं। और अब सबसे बड़ा सच बाकी है, जहां प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड नहीं है बल्कि इन्वेस्टर खुद होता है। तुमने कभी नोटिस किया है जब भी कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड होता है तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया जाता है? आपको दिखाया जाता है पिछले 3 साल का रिटर्न, पिछले 5 साल का रिटर्न और एक परफेक्ट अपवर्ड ग्राफ। और तुम सोचते हो यार इस फंड ने तो 20% दिया है, ये तो सेफ चॉइस लग रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि ये नंबर तुम्हें क्यों दिखाए जा रहे हैं? सच ये है, पास्ट रिटर्न एक स्टोरी होती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए दिखाई जाती है। मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता, ये साइकिल में चलता है, कभी बुल फेज में, कभी बियर फेज में, कभी साइडवेज यानी कि नो ग्रोथ। अब क्या होता है, जब बुल मार्केट चलता है ऑलमोस्ट हर फंड अच्छा परफॉर्म करता है और एग्जैक्टली उस टाइम पे तुम्हें हाईएस्ट रिटर्न दिखाया जाता है। मतलब तुम्हें वो रिजल्ट दिखाया जाता है जो बेस्ट फेज में मिला था। लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि सेम फंड बियर मार्केट में क्या करता है। अब सुनो वो टर्म जो रियरली कोई एक्सप्लेन नहीं करता, यानी कि सर्वाइवरशिप बाइस। तुम्हें सिर्फ विनर दिखाए जाते हैं, लूजर छुपाए जाते हैं। फंड इंडस्ट्री में जो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते या तो वो मर्ज हो जाते हैं या चुपचाप बंद हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वही तुम्हें टॉप परफॉर्मेंस के नाम से दिखाए जाते हैं। सोचो तुम एक रेस देख रहे हो जिसमें सिर्फ विनर्स को स्टेज पे बुलाया गया है,
और तुम्हें लग रहा है कि सब जीत रहे हैं, लेकिन असली रेस में कितने लोग हार गए वो तुम्हें कभी नहीं दिखाया गया। एक और डेंजरस ट्रूथ, रिटर्न नंबर्स सिर्फ फंड के नहीं होते, वो टाइमिंग के होते। अगर किसी ने सेम फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न 20% हो सकता है, लेकिन अगर तुम आज एंट्री लेते हो सेम फंड में, तुम्हारा रिटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि तुमने एंट्री ली है लेकिन अलग फेस में। अब सबसे साइलेंट मैनिपुलेशन समझो। फंड हाउस कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं बोलते। वो तुम्हें बेस्ट नंबर दिखाते हैं और रोस्ट फेस छुपा लेते हैं। वो तुम्हें CAGR बताते हैं लेकिन वोलाटिलिटी नहीं समझाते। वो तुम्हें ग्रोथ दिखाते हैं लेकिन डाउन ट्रेंड का पेन नहीं दिखाते। मतलब स्टोरी कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ अट्रैक्टिव पार्ट दिखाया जाता है। पास रिटर्न तुम्हें फ्यूचर का आइडिया नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि ये फंड सेफ है। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है गलत कॉन्फिडेंस। जब तुम नंबर्स देख के इन्वेस्ट करते हो तो तुम डाटा पे नहीं, अपने इमोशन पे डिसीजन ले रहे होते हो, और मार्केट इमोशनल लोगों को कभी रिवॉर्ड नहीं करता। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई बोले कि इस फंड ने 20% रिटर्न दिया है, तो एक सवाल जरूर पूछना, ये रिटर्न किस फेज में आया था और क्या ये रिपीट हो सकता है? क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो सच नहीं होता। तुम्हें बोला जाता है डाइवर्सिफाई करो, रिस्क कम होगा, और तुम क्या करते हो? 1 फंड, 2 फंड, 5 फंड, 10 फंड, और तुम्हें लगता है अब तो मैं सेफ हूँ। लेकिन क्या तुम सच में डाइवर्सिफाई हो या सिर्फ अपने आप को कन्फ्यूज कर रहे हो? सच ये है, इंडिया के ज्यादातर म्यूचुअल फंड सेम टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे तुम 5 अलग फंड लो या चाहे 10 अलग फंड, अंदर जाके जरा देखो, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब अलग अलग नाम के फंड ले रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम जगह हो रही है। जब तुम ज्यादा फंड लेते हो, तुम्हारा पोर्टफोलियो एक एवरेज बन जाता है। कोई फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो दूसरा उसको ड्रैग करेगा, कोई फंड ग्रो करेगा तो दूसरा स्लो रह जाएगा, और एंड में तुम्हें मिलेगा सिर्फ एक एवरेज रिजल्ट। ज्यादा सेफ बनने के चक्कर में तुमने अपनी ग्रोथ सैक्रिफाइस कर दी। जब तुम्हारे पास 10-15 फंड होते हैं, क्या तुम हर फंड को ट्रैक कर पाते हो? तुम्हें पता होता है कौन सा फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है? नहीं ना, तुम बस एक नंबर देखते हो, टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता प्रॉब्लम कहाँ है। जब क्लैरिटी नहीं होती तब डिसीजन भी सही नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें एक फीलिंग देता है कि मैं सेफ हूँ, लेकिन रियलिटी में तुमने सिर्फ अपना रिस्क स्प्रेड नहीं किया, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट कर दी। तुम सोचने लगते हो कुछ तो अच्छा परफॉर्म करेगा, और यही थिंकिंग तुम्हें केयरलेस बना देती है। जहाँ अवेयरनेस कम होती है वहीं से लॉस स्टार्ट होता है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ को मार देता है। मार्केट में पैसा उन लोगों को मिलता है जो क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, ना कि कंफ्यूजन के साथ। तो दोस्तों, तुम्हें इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना है और क्या नहीं, चलो बताता हूँ। सिंपल इन्वेस्टिंग रूल, यानी कि गोल्डन रूल। अगर तुम सच में पैसा बनाना चाहते हो तो एक ही सिंपल रूल फॉलो करो। ज्यादा फंड नहीं, 2-3 स्ट्रॉन्ग फंड काफी होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचो, कम से कम 5 से 10 साल का विजन रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट गिरने पर रुकना नहीं है। वही टाइम होता है जब रियल वेल्थ बनती है। मिस्टेक अवॉइड करना है जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। जैसे कि सबसे पहली गलती, पैनिक में बचना। दूसरी गलती, दूसरों को देख के इन्वेस्ट करना। तीसरी और सबसे डेंजरस, मार्केट में लॉस नॉलेज की वजह से नहीं, गलत डिसीजन की वजह से होता है। मार्केट में पैसे बनाना स्ट्रेटेजी का गेम कम और माइंडसेट का गेम ज्यादा है। यहाँ जीत उसी की होती है जो गिरावट में भी टिकता है और एक्साइटमेंट में भी कंट्रोल रहता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही तुम्हें रिच बनाता है। म्यूचुअल फंड तुम्हें अमीर नहीं बनाता, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी सोच और तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हें अमीर बनाते हैं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपना फ्यूचर बना रहे हो। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल फाइनेंस बिना किसी झूठ और मार्केटिंग के समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा नहीं सोच बदलते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो।